नेंसर्ट इक्वेशन पे सवाल लेके आए हैं सेल विभव ज्ञात करने के लिए, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो निम्न अर्ध सेल से एक वोल्टाइक सेल बनाया गया। ये सेल निरूपण दे रखा है एल आई का, एल किस में परिवर्तित हो, Al3+ में इसकी सांद्रता दे रखी है, और Na2+ का Na में दे रखा है, यहाँ पर इसकी सांद्रता दे रखी है। तब अभिक्रिया का सेल विभव ज्ञात कीजिए और विद्युत भागफल ज्ञात करना है हमें। देखो यहाँ पे इसके अपचयन विभव और आक्सीकरण विभव दे रखे हैं। हमें पता है कि हम सेल विभव निकालते हैं तो दोनों में कैथोड और एनोड पर अपचयन विभव का ही प्रयोग करते हैं। देखो तो कैथोड पे होगा Na का अपचयन हो रहा है और एनोड पे मेरा एल्यूमिनियम का अपचयन हो रहा है। तो इन दोनों की वैल्यू रखेंगे 0.25 माइनस, फिर माइनस 1.66 वोल्ट। जब ये माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगी तो 0.25 1.66, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 1.41। ठीक है, 41 वोल्ट। ये मेरा ई सेल विभव आ गया। अब हम फार्मूला निकालेंगे विद्युत भागफल के लिए। ई सेल बराबर ई सेल नॉट माइनस 0.0591/n log क्यू। देखो n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे इस अपक्रिया में। देखो यहाँ पे देखो हम ये अपक्रिया आपको दिखाते हैं। Al3 का Al3Na2, ये पूर्ण अपक्रिया लिखेंगे, ये मेरी इस तरीके से आएगी। देखो एक Al3 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो हम अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 3Na, ये सॉलिड में फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, देखो 2 × 3 6। यहाँ पे n का मान कितना है 6 है। देखो log क्यू की वैल्यू, यहाँ से हम log क्यू जो होता है उत्पाद बटे ये क्यू की वैल्यू निकालते हैं, उत्पाद बटे अभिकारक, इन दोनों की सांद्रता रखी, जो पावर जो इनके मल्टीप्लाई में होते हैं नंबर वो पावर में आ जाता है। देखो हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -5.097। अब इस देखो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी, इस फार्मूले में वैल्यू रखी, तो इसे सॉल्व किया, इसकी वैल्यू है 0.05। ठीक, जब मैंने इस पूरे सॉल्व किया तो ई सेल का मान आया, विद्युत भागफल का मान आया, ई सेल का मान मेरा 1.46 वोल्ट। ठीक है, कल अब नया टॉपिक लेके आएंगे। अगर किसी को ज़रूरत है, जो कि सवाल में प्रॉब्लम है, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है।